तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे, ट्रायंगल चालू कर रहे थे, इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब उसके आगे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। उससे पहले हम एक एक्सियम करेंगे 7.1। 7.1 एक्सियम क्या कहती है? एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल की है। जो एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कहती है टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द अदर साइड to the two sides and the included angle of other triangle। कहती है जैसे दो ट्रायंगल हैं, मान लो ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट हैं। कैसे, क्यों कह सकते हैं हम? जैसे इसकी ये साइड और ये साइड, इसकी ये साइड और ये साइड, और इसमें इंक्लूडेड एंगल ये वाला एंगल, एंगल होता है थीटा। इसमें इंक्लूडेड एंगल, एंगल होता है थीटा। Two triangles are equal. Two triangles are equal if two sides and the included angle. Two sides and included angle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। दो साइड और इसके इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा। मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे रूल हो गए ना, साइड एंगल साइड। ये एक्सियम कहती है। ये एक्सियम को हम मैथमेटिकली प्रूफ तो नहीं कर सकते, बस हम एक बनू के प्रैक्टिकली कुछ कुछ बना के हाइपोथेटिकली मान के प्रैक्टिकली स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक्सियम यही होती है। एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, हमें कहा है इन फिगर 7.8। इन फिगर 7.8 ये वाली फिगर दी है। कहा है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये इसके इक्वल है। हमें शो क्या करना है? शो डेट फर्स्ट ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट। ये साइन कॉन्ग्रुएंट पे होता है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीओसी के। एओडी ट्रायंगल बीओसी के कॉन्ग्रुएंट है, और एडी पैरेलल है बीसी के। तो पहली चीज प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन और फर्स्ट के लिए। कहता है जैसे ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए साइड ओ बी साइड के इक्वल है। ये हमें गिवन है, गिवन साइड्स इक्वल है। ठीक है। उसके बाद जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये और ये एंगल भी इक्वल है। कैसे? ये और ये इसके इक्वल कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर था, जो चैप्टर नंबर 6, उसमें पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए ओ डी बी ओ सी एंगल के इक्वल है। तो एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी के, और इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये रीजन है इसके। उसके बाद देखो ये साइड हो गई, ये एंगल, और फिर तीसरी साइड आ गई। कौन सी है ये? ओ डी और ओ सी इक्वल है, ओ डी इक्वल है ओ सी के। ये बात हमें गिवन है, गिवन साइड्स है, ये गिवन साइड्स।
तो देखो साइड एंगल और साइड एंगल साइड, SAS वाले रूल से देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड और साइड एंगल और साइड, SS से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए एक दूसरे के। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ए और डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ए के बाद ओ आ रहा है, ए के बाद ओ, इधर बी के बाद ओ, बी के बाद ओ, तो ए ओ बी ओ के इक्वल है, ए ओ इक्वल है बी ओ के। और फिर आ रहा बीच में ओ है, बीच में ओ, बीच में ओ, बीच में ओ, बीच में ओ एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड पहले ए वाली साइड बी वाली साइड की इक्वल है, फिर ओ वाला ओ के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो साइड एंगल और डी वाली साइड, साइड एंगल साइड हो गया कॉन्ग्रुएंट रूल से इक्वल। अब दूसरी बात शो करनी है हमें, एडी पैरेलल है बीसी के, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। कैसे वर्टिकली अपोजिट है? जब दो लाइन पैरेलल्स होती है, पैरेलल लाइन होती है, उस पे कोई लाइन हो ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसका ये वाला एंगल अगर पैरेलल होती है और ये वाला एंगल इक्वल होता है। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो यदि हम इस वाली लाइन, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, पैरेलल है, इक्वल नहीं सॉरी पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई। इक्वल के साइन पे पैरेलल बनानी है, पैरेलल। तो सेकंड वाले के लिए लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? हम सेकंड वाले के लिए कि जो ये वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है AOD BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन से AOD एंड ट्रायंगल BOC, जो ये दो ट्रायंगल है, इस पे जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके इक्वल है, तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई। तो इसमें जो कौन सा एंगल मैंने बोला ये वाला, तो OAD इक्वल है एंगल OBC के कौन सी प्रॉपर्टी से? ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उससे ये इक्वल है, तो ये इक्वल है बाय CPCT से। CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो मतलब अब इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से? जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जैसे ये ABC है, ये है DEF, तो मान लो जब ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से बचे? जो ये वाली लाइन A से C तक, D से F तक, तो AC इक्वल हो जाएगी DF के बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये वाला एंगल बचा है, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, इसको भी ब्रैकेट में लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो देयरफॉर एडी जो है पैरेलल हो गए बीसी के, ठीक है। बस एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट and line L is its perpendicular bisector. Line L, line L is its perpendicular bisector. Perpendicular bisector है, perpendicular का मतलब ये यहाँ से 90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री। बाइसेक्टर इधर भी 90 इधर भी 90। बाई का मतलब 2 और सेक्टर सेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट दो साइड से इक्वली। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इफ ए पॉइंट P lies on L, कोई P पॉइंट है, P पॉइंट ये है, P पॉइंट, ये वाली लाइन L है, L ये पॉइंट है P पॉइंट। इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, L पे लाई कर रहा है, शो दैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, A से लेके B तक इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक, B से लेके P तक दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये बात हमें शो करनी है, तो करते हैं। देखो तो जैसे ये देखो, जैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, C। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि C पॉइंट माना, C पॉइंट माना ना, तो ये C पॉइंट लेट क्या है ना हमने, लेट लाइन L इंटरसेक्ट एट C, इंटरसेक्ट ए बी लाइन सेगमेंट एट C पे, मतलब लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को C पे, और लाइन L विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो इसकी वजह से देखो जब ये 90 है, ये 90 है, देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, इस पे ये साइड, इन दोनों ट्रायंगल की ये साइड तो कॉमन है, इस वाली के लिए भी यही साइड है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यही साइड है, तो ये वाली लाइन तो कॉमन। उसके बाद ये एंगल देखो, ये एंगल भी इक्वल है, 90 90 ईच ऑफ 90। उसके बाद ये वाली साइड देखो, ये वाली और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। तो साइड एंगल साइड SAS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये जो इसके C की सीटी है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी इक्वल हो गए, इक्वल डिस्टेंस पे हो गए, ठीक है, इक्वल हो गए, इक्वल डिस्टेंस पे हो गए। तो इस बात को हम लिख देंगे कि जैसे PC कौन से दो ट्रायंगल है, ये वाला इन ट्रायंगल, ये वाला APC और BPC, इन ट्रायंगल कौन कौन सा माना मैंने, APC एंड ट्रायंगल BPC। PC तो कॉमन है, PC इक्वल है PC की, दोनों ट्रायंगल के लिए PC और PC तो इक्वल ही है, ये लिख दें कॉमन हो गई, कॉमन साइड है, कॉमन साइड।
उसके बाद देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला 90 डिग्री, ये भी 90 है। एंगल ACP और BCP इक्वल है। कौन सा? ACP इक्वल टू एंगल BCP, बीच वाला होता है एंगल, सी वाला लिख देंगे, इक्वल एंगल है 90 डिग्री के। इक्वल एंगल, एंगल्स दो है ना, इक्वल एंगल्स ईच ऑफ 90 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद ये वाली साइड देखो, ये कॉमन हो गई, तो ये साइड इसकी इक्वल हो गई, ये साइड तो कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है। AC, क्योंकि जब परपेंडिकुलर पड़ता है ना, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, C जो है मिड पॉइंट होता है, जो जहां से पड़ता है ना, जैसे लाइन से परपेंडिकुलर पड़ा ना, तो ये जो जहां पे काटेगी उसकी ये साइड और ये साइड, ये एकदम मिड पॉइंट होगा जब भी बाइसेक्टर पड़ता है। C इज द मिड पॉइंट। सिंस लिखेंगे, सिंस C is the midpoint, C is the midpoint of AB, AB का मिड पॉइंट है, तो AC मिड पॉइंट हो गया, तो मतलब ये साइड और ये साइड एकदम इक्वल है, तो AC इक्वल है BC के, इक्वल साइड्स, क्योंकि C जो है मिड पॉइंट है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS रूल लग गया। देयरफॉर पहले तो हम ये लिख देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ACP, ये वाला ACP, APC, हाँ APC BPC के कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPC के। किसकी वजह से? SAS रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल SAS वाला। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल से, SAS रूल से इक्वल हो गया। और क्या शो करना था हमें? P इज इक्वल डिस्टेंस, तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है। कैसे? जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब जो AP है वो BP के इक्वल है। लिखूंगा, ऊपर मिटा के लिखता हूँ, नीचे जगह नहीं है ना, ऊपर लिख रहा हूँ मिटा के, कि AP इक्वल है BP के, रीजन बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बचे हुए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, और वो सब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो इक्वल है, क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट है, सब इक्वल है उसका। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल होता है, हर चीज इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हर चीज इक्वल है। तो ये इसके इक्वल आ गई, AP BP के, यही प्रूव करना था। तो हैंस P जो है इज इक्विडिस्टेंस पे फ्रॉम AB पे, P इज equidistance from A and B। हो गया ये बात भी प्रूफ। एग्जांपल नंबर 2 हो गया। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3, जिसमें ये डायग्राम दिया है। का लाइन सेगमेंट AB is parallel to another line segment CD। AB इसके पैरेलल है, पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं, ये इसके पैरेलल है, तो लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD। एक मिनट, ये सब गिवन है ना, तो गिवन पे लिखो कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन AB जो है पैरेलल है CD के, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O जो है ये वाला O पॉइंट, ये मिड पॉइंट है AD का। O इज द
मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। शो दैट फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC। और सेकंड चीज है कि O is also the midpoint of BC। O is also the midpoint of BC। ये दोनों बात हमें शो करके दिखानी है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देखो जैसे ये दो ट्रायंगल देखो AOB और DOC या COD, ये दो ट्रायंगल है, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। तो दो ट्रायंगल है, जैसे लिखेंगे तो इन ट्रायंगल कौन कौन से मैंने बताया, AOB एंड COD। ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड COD एंगल जो है ABO, ये लाइन इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है। जब ऐसे दो लाइन पैरेलल होती है तो इस पे ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो मतलब पर अभी तो ये लाइन है ना इस पे, तो इधर वाले कर लो, चाहे कोई से भी कर सकते हैं हम, चाहे ये वाली लाइन के कर लो, चाहे ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है, ये वाली CV, इसका ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD ये वाला लेते हैं हम, क्योंकि ये साइड तो इक्वल है, ये वाली है नहीं साइड इक्वल, हम इसके एंगल इक्वल कर देते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिखेंगे एंगल ABO इक्वल टू DCO। एंगल ABO इक्वल टू एंगल DCO। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिख लेना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि AB जो है पैरेलल है CD के, और हमने कौन सी लाइन ली है, ये वाली लाइन ली है ना, कौन सी है ये, BC, B से C लाइन, BC इज ट्रांसवर्सल। ये वाली लाइन क्यों नहीं ली, क्योंकि इसकी तो साइड इक्वल है, इससे मैंने इस वाली से कर दिया इक्वल, तो ये वाली से इक्वल कर दिया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गई है। उसके बाद जो एंगल है AOB, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो कौन सा एंगल है, AOB और DOC या COD की इक्वल है। एंगल AOB इक्वल है एंगल किसके, DOC के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और जो ये है OA और OD, ये भी इक्वल है, OD
ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस और से लेके डी तक ये भी इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। तो देखो एंगल एंगल साइड एंगल 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 साइड और एंगल साइड, इधर देखो एंगल एंगल साइड, ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड, इसका मतलब दोनों कोंग्रुएंट है। कौन से रूल से? AAS एंगल एंगल साइड वाले रूल से इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सा? AOB कोंग्रुएंट टू DOC, AOB कोंग्रुएंट ट्रायंगल DOC के बाय एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड कोंग्रुएंट रूल से इक्वल हो गए। पहली बात प्रूफ हो गई। अब दूसरी बात, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। मैं इधर बताता हूँ, ये वाला जो सेकंड है, तो जो ये है OB, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, दोनों कोंग्रुएंट है। तो बच्चे कौन से? ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल होंगे। क्यों? ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल ये पैरेलल है, ये एंगल ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, बची ये साइड और ये साइड, O से B और O से C ये इक्वल होंगी बाय CPCT, मतलब कोंग्रुएंट हो गए। जो जो चीज इक्वल है वो तो है, और जो चीज बची वो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है, वो भी इक्वल होंगे। कोंग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं CPCT। तो लिखेंगे इस बात को, OB इक्वल किसके? OC के बाय CPCT। CPCT क्या होता है? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब जब ये और ये दोनों इक्वल है तो ये एकदम बीच में है, O। तो हेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट हो गया O। एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म।